श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, भगवान श्री कन्हैया जी को परिक्रमा करवाई, स्नान करवाया, वस्त्र पीले पहनाए और गाय के घी से बाती बना करके बढ़िया सुंदर कांसे की थाली के ऊपर काजल पाड़ा और भगवान की आंखों में सुंदर से काजल लगाए गए, माथे पर टिपका लगाए गए, गाल पे नजर का टिक्का पैर में लगाया गया और भगवान को मोर पंख मुकुट में पहना करके छठी का पूजन करके पालने में पहली बार कन्हैया को सुलाया गया छठवें दिन। ऐसी परंपरा है भैया कथा में कि बालक को पालना कब देना? छठवें दिन देना। छठी पूजन करके निला धुला कपड़े बदल के देना चाहिए पालना, ऐसी हमारी परंपरा है। चलिए, उस परंपरा को नहीं मान रहा आज का साइंस, तो चलिए पैदा होते से ही पालना मिल जाए दो हॉस्पिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, जो करनी चाहिए। स्नान कराना भी बच्चे को जन्म के बाद तत्काल ठीक नहीं माना गया है, हवा में ले जाना ठीक नहीं माना है, और कोरे कपड़े में लपेटना भी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए नई जनने वाली बच्चे को हॉस्पिटल में भी डिलीवरी हो रही है, सीजर हो रहा है, तो भी एक पुराना कपड़ा पहना हुआ धुला हुआ रखना चाहिए जिसको बच्चे को लपेटने का काम आ जाए। क्या फर्क पड़ता है? पर डॉक्टर सुनेगा नहीं तुम्हारी, पुराने कपड़े को डॉक्टर नहीं लेगा, उसको इन्फेक्शन दिखता है उसमें। और वैसे इन्फेक्शन होता है नए कपड़े में, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, पुराने कपड़े में केमिकल होता नहीं है, धुल धुल के सब खत्म हो जाता है। पर उल्टी गंगा बह रही है कहीं कहीं, और कहीं कहीं वो ठीक भी है, पर कहीं कहीं वो अनफिट बैठता है। हॉस्पिटल में तो हर चीज कोरी रहती है, कॉटन से लेकर कपड़े लत्ते ये वो सब कोरा 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 रहता है, और कोई भी दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल ना हो। पर वो नुकसान होगा, हो जा, अपने को क्या लेना क्या देना, पहुंचा पांचा पटक दिया पालने में, लेके जाओ फलाना करो, जो करना है कर लो, अपना काम हमें करना। पर इतना नहीं है। ये भागवत 5000 वर्ष पुराना इतिहास है कम से कम लिखा हुआ, तो इतने दिनों से ये परंपरा है, और इस परंपरा का यूज करने से भगवान कृष्ण को सुंदरता प्राप्त हुई, निरोगता प्राप्त हुई, बुद्धिमता प्राप्त हुई, बलवत्ता प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है अपने बच्चों के लिए इस प्रयोग का हमें प्रयोग करना ही चाहिए।